आप बताओ सर। हम तो ठीक है। बच्चा तू ठीक है? हाँ सर ठीक है। याद है? अब आप लोग आ जाएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन एक लाइन लिख लेंगे आप लोग। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, all these properties depends upon the all these properties depends upon the number of solute particles, number of solute particles irrespective of their nature, relative to the total number of particles, relative to the total number of particles present in the solution. In the simple word ये कह सकते हैं colligative property that depends upon the number of solute particles, not on the nature of solvent. तो उसी को आप कह सकते हैं colligative property। ये colligative property बेटे चार तरह का होता है। पहला होता है relative lowering of vapor pressure, relative lowering, LOWERING, relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure। अब रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए आप देखो इसका डेरिवेशन कैसे बनेगा। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ बेटा, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ P1 is equal to beta of P1 naught x1, P1 is equal to beta of P1 naught ब्रैकेट में 1 माइनस x2, x1 को लिख रहा हूं, इसको खोलेंगे P1 naught is equal to P1 naught माइनस P1 naught x2 बेटा। अब इसी को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2। देखो इसी को डेल्टा P, दिस इंप्लाइज बेटा डेल्टा P बाय P1 नॉट इज इक्वल टू बेटा x2 वेयर P1 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, P1 ये बेटा P1 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, P1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखो ध्यान से
एक चीज और सीखना आपने, P1 नॉट माइनस P1, यह है बेटा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बेटा, और P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, इसी को कहता हूं रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। खून का हो, इसी के साथ रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग, relative lowering, relation between relative lowering of vapor pressure and molecular mass of solute। देखो बेटा, और ये सर क्या वीडियो नहीं आ रही। चीज है, इंटरेस्ट वन चीज है, आप लोग गौर से देखेंगे, इसमें बेटा कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं हो। सर वीडियो नहीं आ रही। नहीं बन रही? अब आ रही? यस सर। अब देख, आपने ये देख लिया है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन बेटा P1 नॉट इज इक्वल टू बेटा x2, इसको 1 मान लो। x2 होता है मोल फ्रैक्शन N2 अपॉन N1 प्लस N2। अगर ये चीज यहाँ डालते हैं, ये भी एक रिलेशन बन जाएगा, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन बेटा P1 नॉट इज इक्वल टू बेटा N2 अपॉन बेटा N1 प्लस N2। इस पर भी सवाल। दूसरा, अब बेटा इसको खोलेंगे, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन बेटा P1 नॉट इज इक्वल टू W2 by M2 into M1 by W1, dilute solution। तीन रिलेशन हो गए, इस पर भी सम बनेगा, इस पर भी सम बनेगा। इसी को अगर P1 नॉट से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, ये भी एक रिलेशन बन जाएगा, 1 by P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू बेटा N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये भी एक रिलेशन। हुए है W2, इसको अंडरलाइन करें, इसी को और लिख लें, P1 नॉट से ऊपर नीचे डिवाइड करें। ये भी याद रखना बहुत जरूरी है, जितना ये है इतना ये, W2 by M2 N2 बेटा M1 by W1। हुए है बेटा, W1 W2 weight of solute, W2 weight of solute, W1 weight of solvent, M1 molar mass of solvent, M2 molar mass of solute, M2 molar mass of solute। इसका एक एग्जांपल है, सब बच्चे देखेंगे। ये जो एग्जांपल है आपका पेज नंबर पुराने बुक में है
48 पेज पर है, 2.6 एग्जांपल है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 0.850 बार है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, अगर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन है आप इसको बेटा P0 0 लिख सकते हैं, 0.850 बार बेटा। उसके बाद सवाल कर रहा है आपका और नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम या W2 weight of solid 0.5 gram added to 39 gram of benzene, W1 39 gram। मोलर मास दे रखा है बेंजीन का M1 78 ग्राम पर मोल है। Then vapor pressure becomes, मतलब P1 is equal to 0.845 bar। What is the molar mass of solid substance? मतलब बेटा M2 निकालना है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन बेटा P1 नॉट इज इक्वल टू बेटा W2 बाय M2 इनटू बेटा M1 बाय W1। P1 नॉट पता है, P1 पता है, W2 पता है, M1 पता है, W1 M2 निकाल ले। M2 का जो बेटा फॉर्मूला बनेगा आपका सिंपल, ये देखिए M2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई से P1 नॉट into W2 into M1 upon P1 naught minus P1 into beta W1। सबको वैल्यू को पुट कर दे। देखो जी बेटा आंसर आ रहा है कि नहीं, आंसर निकाल बेटा। तो अनुष्का, यस सर कर रहे हैं। अच्छा सर 170 आ रहा है। 170 ग्राम पर मोल लिखेंगे। मोलर मास का यूनिट Yes. बेटा ग्राम पर मोल और W2 निकाले, W1 निकाले, सिंपली ग्राम। मोल फ्रैक्शन अगर निकालना हो तो नो यूनिट। अब आना है दूसरा प्रॉपर्टी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
प्रॉपर्टी नंबर 2, एलिवेशन बेटा। सेकंड में एलिवेशन ऑफ बॉडी। बेटा इसको डेल्टा टी, आपके बुक में छोटी सी फिगर भी ऐसे दे रखा है, फिगर की कोई खास जरूरत नहीं है। टेम्परेचर होगा, ये वेपर प्रेशर होगा बेटा, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ऐसे दो लाइन होगा बेटा, यहाँ से एक लाइन ऐसे होगा, यहाँ से एक लाइन ऐसे। ये सॉल्यूशन का लाइन है, इसके नीचे लिख टीबी, ये सॉल्वेंट का लाइन है, इसको बेटा टी नॉट बी। अब देख बेटा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू बेटा टी नॉट बी माइनस टीबी, नहीं टीबी माइनस टी नॉट बी। Where? Delta TB, elevation of beta boiling point, मतलब इसका मतलब बेटा अगर कोई वाटर जैसे है 373 केल्विन पर बेटा बॉयल करता है, उस केस में अगर कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, वेपर प्रेशर बेटा सडन रिड्यूस कर जाए। अब बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन होता है द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेटा जब वाटर बॉयल करता है तो उस केस पर 373.15 केल्विन पे वाटर बॉयल करता है, उस टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर जो होता है बेटा 1.013 बार। ये याद रखना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको याद रखना। P1 नॉट जिसको कहेंगे वाटर के केस में बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन में 1.013 बार। जब चीनी डालेंगे या ग्लूकोज डालेंगे उस उबलते हुए पानी में, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो बेटा हो तो उस बॉइलिंग तो वाटर जो बॉयल अकेला कर रहा था वो स्टॉप हो। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उस मिक्सचर को चीनी डालने के बाद या केन शुगर डालने के बाद और 373.15 से ज्यादा, मतलब 374 पर ही क्यों ना हो, 400 केल्विन पर क्यों ना जाए, तब जाके बॉयल कर। इसका मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट is always greater than that of vapor pressure of solvents. But boiling point of सर आवाज नहीं आ रही। अब आया आवाज? यस सर। यस सर। मैंने कहा बेटा वीडियो नहीं आ रही। सॉल्वेंट का कम होता, वीडियो नहीं आ रही, वीडियो उठी हुई है। अब आ रही है? नो सर। नो अब यस सर। तो इसीलिए मैंने लिखा बेटा डेल्टा टीबी इक्वल टू, मतलब कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बेटा ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। आप लोग यहाँ ये भी लिख लें टीबी इक्वल टू
boiling point of solution, ये याद रखना, cannot be boiling point of solvent. एक इसका भी काम, ये दो दिया हुआ है तीसरा निकालने के लिए, तो एक रिलेशन यहाँ ये काम करो, इसकी भी जरूरत पड़ेंगे अभी अभी सवाल में यूज करो। तीसरा चीज इसी में क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या, डेल्टा टीबी proportional to beta molality m, delta TB is equal to beta KB into m, where beta KB molar elevation constant, m molality इसका फॉर्मूला W2 by M2 into 1000 by W1, यही फॉर्मूला लगाएगा हमेशा m का, m की जगह यही पुट करना, ध्यान देंगे। व्हाट इज, कभी कल इसका डेफिनेशन पूछ देता है, व्हाट इज केबी, केबी का डेफिनेशन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, आइदर बेटा दूसरा नाम इसको इगोलियोस कांस्टेंट का, it is the elevation of boiling point, it is the elevation of boiling point when 1 mole of solute dissolved in 1 kg of the salt, 1 mole of solute, बेटा केवी का डेफिनेशन, dissolve in 1 kg of the solvent। आप हमसे ये क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं सर, मोलालिटी भी तो यही होता है, नहीं बेटा मोलालिटी है, मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर एक ही मोल, केवी में एक मोल, उसमें होता है नंबर ऑफ मोल्स, डिजॉल्व पर 1 केजी में 50 मोल की, 100 मोल भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक ही मोल 1 केजी, उसी को केवी कर। फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, आइदर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, आइदर इबोलियोस EBU डबल LIOS, थोड़ा सा बेटा यारी होना, थोड़ी सी बड़ा प्रोनाउंसिएशन है, EBU डबल LIOS COPIC, इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन। अब बच्चा अगर m की वैल्यू पुट कर, एक रिलेशन आपका ये हो, ये भी काम करे। अब तीसरा मोलर मास कैसे निकलेगा, बेटा डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी बेटा इनटू W2 by M2 इनटू 1000 by W1, हो गया बेटा, ये देखो यही चीज तो है, W2 वेट ऑफ सॉल्वेंट ही है, W2 वेट ऑफ सॉल्यूट है, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट है, M2 बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, सारा कुछ निकाल अपने आप आपको मिल जाए। अब देखेंगे आप इस पर बेटा 2 सवाल बनाया हूँ, वो दोनों सवाल आप देखेंगे, पेज नंबर मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर बेटा सब बच्चे, एग्जाम्पल नंबर है बेटा 2.7, 18 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन बेटा 1 kg ऑफ वाटर। देखो बच्चा 18 ग्राम बेटा W2 ले ले, 18 ग्राम है, W1 ले ले बेटा 1 kg दे रखा, M2 बेटा ग्लूकोज का मोलर मास होता है बेटा 180 ग्राम पर मोल है। अब
आपने मोलैलिटी निकालना, केबी की भी वैल्यू दे रखा यहाँ पर बेटा, केबी दे रखा आपका 2.5 सॉरी 5.0.52 केबी की वैल्यू है 0.52 केजी पर मोल होता है इसका यूनिट। आप देखो बच्चे इतने आसान से आप निकाल सकते। मोलैलिटी इक्वल टू आप लोग कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स बेटा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है ये इनटू बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट 1/1 केजी है बेटा, केजी कर ये बेटा हो गया 18 10 जा 0.1 हो गया, ये मोलैलिटी है। W2/M2 इंटू 1000/W1 कह रहा है, ये केजी में है बेटा, इसको ग्राम बनाएंगे तो 1000 ग्राम होगा, ऊपर का 3 जीरो नीचे का 3 जीरो कट गया, सिंपल बिहारी भाषा, स्मॉल एम मोल्स पर केजी। अब डेल्टा टीवी इज इक्वल टू बेटा केबी इंटू एम बेटा 0.52 इंटू 0.1 बेटा, ये बन जाएगा 0.052 बेटा। अब देखिए, अब आपने ये भी पढ़ा है डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टीवी माइनस टी नॉट बी बेटा, तो डेल्टा टीवी सॉरी टीवी कह रहा, टीवी इज इक्वल टू बेटा टी नॉट बी माइनस डेल्टा टीवी, टी नॉट बी वाटर के लिए 373.15 केल्विन बेटा पानी का बॉइलिंग पर, माइनस 0.052, देखो ये कितना बना, उतना केल्विन लिख, केल्विन कितना आ गया 373.2 कितना सर प्लस होएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। हाँ यस सर, प्लस होएगा 373 पॉइंट कितना हो जाएगा 204 आएगा सर, या जो कुछ भी आए ये बेटा आंसर हो। अब अगला सवाल दे, एक और दिया है इस पर, सब बच्चे लिखेंगे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन टी नॉट बी है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन टी नॉट बी बेटा सॉल्वेंट है 353.23 के बेटा, वन 1.8 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट W2 बेटा 1.8 ग्राम, W1 बेटा 90 ग्राम कैलोरी, 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, बॉइलिंग पॉइंट रेज टू बी मतलब सॉल्यूशन बन गया TB 354.11। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट Kb इक्वल टू 2.53, Kb 2.53 kg पर मोल। बेंजीन का बेटा मोलर मास M1 बेटा 78 ग्राम पर मोल बेटा। अब ये इतनी चीज गिवन है, देख कितना आसान है बेटा। पहले सब बच्चे डेल्टा टीवी निकालो, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टी नॉट बी, देखो सब बच्चे डेल्टा टीवी इक्वल टू 0.8 0.8 0.88 केल्विन,
अब बेटा सीधा फार्मूला डेल्टा टीवी इक्वल टू बेटा केवी into W2 by M2 into 1000 by W1 बेटा केवी पता है M2 हो जाएगा M2 अगर यहाँ लेंगे तो डेल्टा टीवी को उधर कर दे M2 इक्वल टू केवी into W2 into 1000 divided by delta TV into W1 डाल सब वैल्यू देखो कितना आ रहा है आया दिमाग पे सर 57.5 अप्रोक्स। हाँ ठीक है ग्राम पर मोल ले लेना या 58 ग्राम पर मोल कर लेना 57 पॉइंट समथिंग कर लेना सब सही है अब बेटा डिप्रेशन और ब्रीजिंग पॉइंट की चर्चा है हमारे पास तीसरा प्रॉपर्टी डिप्रेशन ऑफ ब्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ ब्रीजिंग पॉइंट इसको बेटा ब्रैकेट में डेल्टा किया देखो बेटा उसी तरह डेल्टा टीएफ इक्वल टू उल्टा थोड़ा सा टी नॉट एफ माइनस टीएफ उसमें टीवी माइनस टी नॉट भी था वेयर डेल्टा टीएफ डिप्रेशन ऑफ ब्रीजिंग पॉइंट टी नॉट एफ ब्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट टीएफ ब्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बाद बाकी सेम फार्मूला डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टीएफ टीएफ इनटू एम इसका भी काम पड़ेगा डेल्टा टीएफ टीएफ into W2 by M2 into 1000 by eta W1 इसके नीचे भी दो न्यूमेरिकल है वो भी करने
न्यूमेरिकल नंबर 2.9 2.9 है बेटा। W2 दे रखा है, W2 45 ग्राम, M2 होता है मोलर मास इसका 62 ग्राम। यही मोल्स निकाल लेना। मोल्स इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 62 0.37 बेटा मोल्स हो गया। मोलैलिटी मास ऑफ सॉल्वेंट है, W1 है 600 ग्राम। इसको अगर केजी बना लेता हूं यहीं पे अपॉन 1000 0.6 केजी। मोलैलिटी बीटा 0.73 डिवाइडेड बाय 0.6 बेटा, ये बन जाएंगे सिंपली बेटा 1.2 बेटा स्मॉल एम। अब डेल्टा टीएफ एफ इंटू एम बेटा, वाटर का केएफ शायद 1.86 हो इंटू बेटा 1.2 आ गया। ये बेटा 2.2 केल्विन बेटा। अब बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कर रहा है, टीएफ निकालो। देखो बेटा डेल्टा टीएफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टीएफ बेटा, ये आपको पता है 2.2 केल्विन इज इक्वल टू बेटा 273.15 माइनस बेटा टीएफ, टीएफ इज इक्वल टू बेटा 273.15 माइनस बेटा 2.2 बेटा, देखो डिवाइड माइनस कर 271 या 270 पॉइंट समथिंग 270.95 केल्विन हो। हो गया बेटा। यस सर। अब बेटा अगला सवाल है बेटा 2.10 W2 1 ग्राम, W1 50 ग्राम, lowering the freezing point W2 1 W1 50 delta TF 0.4 Kelvin, freezing point depression constant KF की वैल्यू दे रखा है 5.12, find the molar mass of the solute, KF भी दे रखा है। अब आपके सामने में बेटा W2 1 ग्राम, W1 50 ग्राम, डेल्टा TF 0.40 kg पर मोल, KF आपके सामने है 5.12, ये तो केल्विन में ही है 5.12 kg पर मोल बेटा। अब देख तू लो डेल्टा TF इक्वल टू KF इनटू M, M निकालना पड़ेगा। देखो यार W2 ये है, अब आपको W2 का M सीधा कर देना बेटा, डायरेक्ट तो निकल जाएगा। डेल्टा TF इक्वल टू W2 का M2 इनटू 1000 बाय W1, M2 इक्वल टू बेटा W2 बाय, यहाँ पर KF होगा बेटा, KF लिख दिया, KF के साथ होगा KF इनटू W2 इनटू 1000
अपॉन में डेल्टा टी एफ इंटू बेटा W1, सब वैल्यू आपको पता है। TF है 5.12 इंटू W2 1 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF है आपका 0.4 इंटू बेटा W1 है 50, ये लगभग बेटा 256 ग्राम पर मोल बेटा। ये सवाल अब चौथा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का हेडिंग डालेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा देखो, ऑस्मोसिस ही एक जरूरी चीज है। आप लोग तो बायो के बच्चे हैं, बायो के बच्चे को ऑस्मोसिस के बारे में जानना जरूरी है। ऑस्मोसिस होता बेटा, एक बीकर में चीनी का सॉल्यूशन है, एक बीकर में पानी है। तो अगर एक पाइप से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से दोनों बीकर में थोड़ा फूड करके उसे कनेक्ट कर दिया जाए तो पानी का फ्लो चीनी की तरफ तब तक बहता रहेगा जब तक दोनों का कंसंट्रेशन जो है सेम ना हो जाए। इसका मतलब पहले जितना चीनी वाला पानी मीठा था वो कम हो जाए। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन फ्रॉम लो टू हाई, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के चलते ही आप कहते हैं ब्लड प्रेशर के मरीज को कम नमक लेना चाहिए। तीसरी बात, कच्चे आम को गांव घर में आप लोग देखता होगा या घर में मम्मी भी कभी काल बनाती होगी या दादी बनाती होगी अचार। कच्चे आम को चीर के पारे बना के बेटा नमक पानी में डाल दिया जाता है तो आम सिकुड़ जाता है बेटा, श्रिंक कर जाता है। इसका मतलब जो नमक पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है वो पानी जो है बेटा, और आम के अंदर का जो पानी है वो उसका कंसंट्रेशन कम है। तो बेटा सारा का सारा आम के अंदर का पानी उस पतीले में चला जाएगा जिसमें नमक का वो रखा हुआ है, नमक रखा हुआ है। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो टू हाई, इसीलिए आम बेटा सिकुड़ के वो अचार बन जाता है। अगर आपने किशमिश को रात भर के लिए पानी में छोड़ दें, सुबह देखें तो फूल जाता हो, ग्रेप्स का रूप बेटा हो पकड़ लेता है बेटा, ग्रेप्स। ये ऑस्मोसिस कारण बेटा किशमिश के अंदर का पानी का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड, और किशमिश के ऊपर का जो लेयर है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह पानी एक्ट कर, इसीलिए पानी उसके थ्रू बेटा अंदर जा। ये सब ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोटिक का डेफिनेशन लिखेंगे, द बेटा इट इज द प्रोसेस which prevent osmosis. It is the pressure which prevent osmosis. It's called osmotic pressure. Osmotic pressure. Osmotic pressure is beta denoted by pi. Osmotic pressure को बेटा पाई से दो, पाई इक्वल टू होता है बेटा CRT, C concentration implied, पाई इक्वल टू बेटा C होता है बेटा N2/V, number of moles of solute present per liter of the solution जिसको मोलैरिटी कहते हैं, into RT/V। R की वैल्यू अलग अलग होगा, बार और ATM में प्रेशर होता है तो 0.0821 या 0.083 ले। N2 को आप लिखते हैं W2/M2, number of moles of solute upon molar mass of solute into beta RT/V। pi beta osmotic pressure है, pi osmotic pressure, W2 बेटा आपको पता है weight of solute,
M2 बेटा weight of molecular mass of solute, molar mass of solute. R की वैल्यू बेटा यहाँ पर मोस्टली 0.083 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. इधर बेटा 0.0821 बेटा लीटर बार पर केल्विन पर मोल. मोस्टली यही दो वैल्यू यूज होगा सवाल. T टेम्परेचर, B वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, ml को लीटर में पहले बना लेना तब अप्लाई कर. T टेम्परेचर इन बेटा केल्विन, T टेम्परेचर इन केल्विन. आया दिमाग पे. बच्चे सब आया बच्चे सब दिमाग पे. Yes, sir. ये क्या हो गया? तैयारी कैसे चल रही है पेपर की आप लोगों की? शर्मा जी सही चल रही है सर. नहीं है? हाँ सर. मानव थोड़ा सा लास्ट मोमेंट में एक बार कहना पड़ता है बच्चे को. जिसका जो फी ड्यूज है बेटा सितंबर 15 निकल गया. प्लीज सब बच्चे अपने मेरे तरफ से अपने पेरेंट्स को कह के ही सबमिट करवा देंगे. नहीं तो गुरुजी का भी रोजी रोटी का सवाल है बेटा. ये बात सब बच्चे थोड़ा सा ध्यान में रखना है. घर जाके ही मम्मी को पापा को याद दिलाएंगे. बहुत बच्चा सब पढ़ लिया है, थक गया है. अब देखता हूँ